नमस्कार। संकट मोचन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं कि आज का जो आपका टॉपिक है वो है रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम। इनका ये पार्ट 1 है। इनको टोटल हम 3 भागों में बनाएंगे। ये आपका फर्स्ट वीडियो है। जैसा कि आपको पता है कि संकट मोचन में किसी प्रकार के जीके या जीएस को रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसे हम क्लू और ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान तरीक़ा से याद करते हैं। तो ये टॉपिक भी आपको कहीं भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और ये एग्ज़ाम ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कई सारे एग्ज़ाम में, लगभग एग्ज़ामों में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टूडेंट भूल जाता है, क्योंकि इसका नाम थोड़ा सा अजीब ढंग से रहता है, याद ही नहीं होता किन्हीं को। तो आज के बाद आपके साथ ऐसी परेशानी नहीं होगी। आप बहुत देखेंगे, आप बहुत ही आसान तरीक़ा से इसे याद कर पाएंगे। और लास्ट में कुछ वीडियो के लास्ट में कुछ हम क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आपको आंसर उनके कमेंट बॉक्स में देना है, और आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी तरीक़ा से आप आंसर दे पा रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका तीनों चीज़ दिया हुआ है। व्यापारिक नाम भी है, रासायनिक सूत्र भी है, और ये सूत्र भी है। रासायनिक सूत्र का नाम और सूत्र भी है। तो देखिए हम इसे, ये आपका पदार्थ हो गया, इसका व्यापारिक नाम, ये सूत्र। तो अभी हमको सूत्र याद नहीं कराना है। सूत्र के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आपको सूत्र भी क्लू और ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान तरीक़ा से याद करवाएंगे। अभी जो मेरा मेन फोकस है वो है रासायनिक सूत्र और उसका व्यापारिक नाम, पदार्थों के नाम, उनके व्यापारिक नाम हमको याद करना है। क्लियर है? आइए हम स्टार्ट करते हैं, समय को ज़्यादा ना लेते हुए। तो देखिए सबसे पहला क्या है, आपका व्यापारिक नाम है आपका साधारण नमक। तो इसमें एक चीज़ देखिए, जहाँ आपको सोडा मिले वहाँ सोडियम होगा, इसमें कहीं डाउट नहीं रहना चाहिए। सोडियम को हम रिलीगेट किए हैं सोडियम से, नहीं, सोडियम को किससे रिलीगेट किए हैं? सोडियम। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है साधारण नमक। तो साधारण नमक तो नॉर्मल है, जो हम खाते हैं, साधारण बात है। ये है सोडियम क्लोराइड। तो देखिए अब इसको कैसे पकड़ेंगे? सोडियम को तो मतलब हो गया कि सोडियम, नहीं, क्लोराइड को कैसे रिलीगेट करेंगे? क्लोराइड मतलब कल राइट। तो राइट से का क्या अर्थ होता है? राइट का मतलब होता है राइट होना, झगड़ा होना या दंगा होना। जैसे देखते हैं ना, कई जगह कई धर्मों के बीच, दो धर्मों के बीच दंगा होता है। क्या कहता है न्यूज़ वाला कि कल मुजफ्फरनगर में राइट हो गया, भागलपुर में राइट हो गया। इसी ढंग से कई जगह ऐसा सुनने के लिए मिलता है कि इलाहाबाद में राइट हो गया, गुजरात में राइट हो गया। तो राइट का मतलब ही होता है दो धर्मों के बीच आपस में मतभेद होना। तो ये यहाँ धर्म नहीं है। यहाँ देखिए जो हम वीडियो बना रहे हैं इसमें यदि हम कुछ ऐसी बात यूज करते हैं जिससे आपको तकलीफ हो, इनके लिए सॉरी। मेरा मेन मकसद है आपको जीके याद कराना। क्लियर है? तो आइए देखिए क्या है। तो साधारण नमक यहाँ है सोडियम। सोडियम का मतलब सोडियम हो गया। क्लोराइड का मतलब हो गया कल राइट हो गया था। कल राइट हो गया किसके बीच? सोडियम के बीच। कल राइट हो गया सोडियम के बीच, मतलब कल झगड़ा हो गया था सोडियम के बीच। भाई साहब किस लिए झगड़ा हुआ था? तो बस एक साधारण सी बात थी, नमक के लिए झगड़ा हो गया। तो नमक के लिए, साधारण नमक के लिए, तो साधारण सी बात है, एक साधारण नमक के लिए कल राइट हो गया था किसके बीच? सोडियम के बीच। तो साधारण नमक जैसे आएगा तो माइंड में क्या आना चाहिए? अच्छा कल राइट हुआ था किसके बीच? सोडियम के बीच। सोडियम के बीच तो सोडियम क्लोराइड। क्लियर है? तो साधारण नमक का क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। क्लियर है? नेक्स्ट आपका बेकिंग सोडा। एक चीज़ बताया आपको स्टार्टिंग में कि जहाँ सोडा रहेगा वहाँ हम सोडियम यूज करेंगे। क्लियर है? तो साथ बेकिंग सोडा, तो सोडा है तो सोडियम हो गया। अब हमें जो देखना है बेकिंग और कार्बोनेट। तो बैंकिंग से क्या मतलब होता है कि बैंक, जिसे हम पैसा जमा करते हैं, तो हम बैंक जा रहे हैं तो कैसे जाएंगे बैंक भाई? बाय कार जाएंगे, ना कि हम साइकिल से जाएंगे या तो मोटरसाइकिल से, नहीं, हम बैंक कैसे जाएंगे? बाय कार जाएंगे, तो बाय कार्बोनेट। तो बैंकिंग सोडा, तो सोडा है तो सर सोडियम तो होगा, लेकिन बैंकिंग है ना सर, तो बाय कार जाएंगे, इसलिए बैंकिंग सोडा हो गया सोडियम बाय कार्बोनेट। क्लियर है? नेक्स्ट आपका धोवन सोडा। सर आप तो बताएं कि जहाँ सोडा रहेगा वहाँ सोडियम होगा,
नहीं। अब बात है सर धोवन, यहाँ गलती से धावन लिखा गया, मिसप्रिंट हो गया तो धोवन। सर धोवन है तो धोवन तो धोना है, हाँ सफाई करना है, धोना है तो क्या धोना है सर, कार धोना है। नहीं, क्या धोना है सर, तो कार धोना है। तो धोवन सोडा, तो सोडा है तो सोडियम, धोना है तो कार, तो क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट। इसलिए धोवन सोडा का क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका कास्टिक सोडा। तो देखिए कास्टिक सोडा, सर सोडा है तो सोडियम हो गया, इस यहाँ तो हमको टेंशन ही नहीं है। बात है यहाँ कास्टिक और इधर हाइड्रोक्साइड। तो देखिए कास्टिक, कास्टिक से क्या अर्थ होता है, कास्टिंग, जैसे कोई फिल्म स्टार्ट होता है तो उससे पहले कास्टिंग दिखाया जाता है ना, अच्छा कास्टिंग, ताकि पब्लिक को अच्छा लगे और वो पूरा फिल्म को देखे, तो वही कास्टिंग वाली बात होता है। तो ये मायने में रखिए कि जैसा देखते होंगे कि जैसा कास्टिंग दिखाया जाता है रियल रूप से वैसा फिल्म नहीं होता है। नहीं, मतलब कास्टिंग हाई लेवल का दिखाया जाता है, नहीं, और वैसा फिल्म नहीं होता है। तो कास्टिंग है तो कास्टिंग हमको दिखाना है हाई लेवल का, तो हाई लेवल का कहाँ दिखाना है, कहीं साइड में आप टेंट लगाइए। जैसे कोई नया नया सिंगर स्टार्ट होता है या नया नया कोई डांसर आता है तो उसका कैसे चलेगा, तो वो सबसे पहले कास्टिंग दिखाना स्टार्ट करता है। कई जगह आप मार्केट में देखे होंगे कि गाड़ी पे टेलर पे बैठ के कास्टिंग दिखाता है और अपना ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम करता है ताकि उनका प्रचार हो। नहीं, उस ढंग से आपको कास्टिंग दिखाना होगा तो हाई लेवल का, तो कहाँ पे, साइड में जा करके कास्टिंग दिखाना होगा हाई लेवल का, कहाँ पे, साइड में जाके। इसलिए कास्टिंग सोडा हो गया, सर सोडा है तो सोडियम आ जाएगा, तो कास्टिंग है तो हाई लेवल का साइड में दिखाना, इसलिए हाइड्रोक्साइड। तो कास्टिक सोडा का क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है। अगला है चिली साल्ट पीटर। चिली साल्ट पीटर, तो चिली का मतलब क्या हो गया, चिली, चिली से समझिए चीनी, चीनी। ऐसे चिली तो होता है, चिली का मतलब होता है मिर्च, लेकिन चिली को रिलीगेट कर दिया चीनी। चीनी खिलाना है और साले को पीटना है। नहीं, साल्ट पीटर, चीनी खिलाना है और साले को पीटना है। तो कब पीटेंगे, दिन में नहीं पीटेंगे, किसी का पिटाई हम रात में करेंगे ताकि हमें कोई देख ना पाए। अगर देख लगा तो डीएम साहब के पास रिपोर्ट कर देगा, फिर हमें जेल हो जाएगी। नहीं, इसलिए चीनी खिला के किसी को पीटेंगे, मतलब किसी को नहीं, साले को, अपने साले को पीटना है तो चीनी खिला के साले को पीटेंगे। कब, नाइट में। नहीं, इसलिए नाइट्रेट हो गया, डर से, किसके डर से, डीएम साहब के डर, इसलिए सोडियम नाइट्रेट। तो चिली साल्ट पीटर आ जाएगा तो क्या समझेंगे, सोडियम नाइट्रेट। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका सुहागा। सुहागा से क्या अर्थ होता है, मतलब पति का, किसी का पति, उनको लोग सुहाग बोलते हैं। नहीं, तो कई लोगों का जब पति बहक जाता है ना तो कई बगल से पड़ोसी क्या बोलेंगे, अपना सुहाग को बोरी में पैक करके रखो, नहीं तो पता है वो भाग जाएगा किसी और औरत के साथ। तो इसीलिए सुहागा को क्या करना है, बोरी में बंद करके रखेंगे। तो सुहागा का क्या हो गया, बोरेक्स। सुहागा का क्या हो गया, बोरेक्स। क्लियर है। अगला है आपका सोडा एस। सोडा एस, सोडा है तो सर सोडियम होगा, लेकिन सर यहाँ तो बात है एस करने वाली ना, तो सर एस करें हम किस में, कार में बैठ के, इसलिए एस हो गया तो कार्बोनेट, एस हो गया तो कार्बोनेट। तो सोडा एस हो गया तो सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है। नेक्स्ट आपका ग्लावर साल्ट। तो ग्लावर साल्ट है तो सर सोडियम होगा, साल्ट है तो सोडियम हो गया। सर बात यहाँ बचा ग्लावर, तो और इधर है सल्फेट। तो गलाभर का देखिए, गलाभर से क्या सेंस निकलता है, गलाभर, गलाभर मतलब गला भर। जब आप किसी को पूरा भरपेट खिला दीजिए, खूब पेट भर के खिलाइए, तो वो क्या बोलता है, ओह आज आप मुझे गला भर के खिला दिए, गला तक खाना आ गया। नहीं, तो गला भर के खिलाते हैं। तो ये सब कहाँ चलता है, हंसी मजाक के बीच। नॉर्मल लोगों को आप खिलाते नहीं, जिससे आप मजाक करते हैं, जैसे हम साला से मजाक करते हैं तो उसको पेट भर के खिलाएंगे, इतना पेट भर देंगे कि उसको लगे कि गला भर के खिला दिया। नहीं, तो गला भर के खिलाएंगे किसका, साला के पेट में, साला के पेट में इतना खिलाएंगे कि उसको कहे कि गला भर के खिला दिया। इसलिए गला भर साल्ट हो गया तो सोडियम सल्फेट, साला फेट। नहीं, या साले को इतना खिलाओ गला भर के को फैट हो जाए, मतलब मोटा हो जाए। नहीं, फैट हो जाए मतलब मोटा हो जाए, तो इसलिए सल्फेट। अगला है आपका हाइपो हाई। हाइपो हाई, किसी को नहीं बोलते हाय हाय, तो यहाँ हाई बोलना है किसको, सोडियम को। क्यों, क्योंकि उसका जो थाई है ना, थाई बहुत मोटा है। देखिए हम कोई भी अलग एक्टिविटी कब करते हैं, जब कोई यूनिक हमको दिखाई देता है। जैसे 100 डीएम के बीच एक ऐसा डीएम जा रहा था, जैसे उसका एक ऐसा डीएम जा रहा था, उनका जो जांग था ना, थाई जिसको हम लोग कहते हैं,
थाई इतना फैट हो गया था, इतना मोटा हो गया था, लोग सभी उसको मजाक से बोलते थे हाय हाय। तो किसको कहते हैं? थाई। डीएम साहब का एक डीएम साहब था, उनका ये थाई इतना मोटा हो गया था, इतना मोटा हो गया। देखिए जैसे ये नॉर्मल थाई हो गया उनका, अच्छे से पिक नहीं बना, लेकिन ये नॉर्मल थाई हो गया, और ये फैट मतलब मोटा थाई। तो लोग इसको यूनिक से ना हाथी वाला पैर कहते हैं ना, उनका थाई हाथी वाला हो गया था। तो इसलिए हाई बोलेंगे किसको? तो थायोसल्फेट को, सोडियम थायोसल्फेट। क्लियर है? अगला है माइक्रोकॉस्मिक लवण। तो माइक्रो से ही अर्थ निकल जाता है माइक्रो। अच्छा सर, माइक्रोफोन या माइक्रोकॉस्मिक एक किरण होता है सर। तो माइक्रो का अर्थ होता है जैसे माइक्रोस्कोप होता है, जिससे हम क्या देखते हैं? छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं। तो ये है माइक्रो। तो माइक्रो से लवण है, तो हम माइक्रो से रिलेट करते हैं, माइक्रो है। और इधर है सोडियम, अमोनियम, हाइड्रोजन, फास्फेट। अब इस पूरे को कैसे याद करेंगे? तो सर हम याद करेंगे ना, तो माइक्रोफोन, अमोनिया, मेरे घर में एक मोनिया नाम की लड़की थी, मोनी नाम की, इसके घर में हाइड्रो बम कोई फेंक दिया था, हाइड्रोजन बम कोई फेंक दिया। तो डीएम साहब जो आए थे ना, हाइड्रोजन बम, मोनिया के घर में हाइड्रोजन बम फटा हुआ था। मेरे गांव में एक मोनी नाम की लड़की थी जिसके घर में हाइड्रोजन बम फटा हुआ था। तो डीएम साहब ये बम को देखने के लिए माइक्रोस्कोप लेके आया था कि आखिर देखिए कहाँ कहाँ बम फटा, ताकि छोटी से छोटी नुकसान को भी हम माइक्रोफोन से, हम माइक्रोकॉस्मिक लवण से या माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। नहीं, माइक्रो से हम देख सकते हैं। तो कौन आया था? डीएम साहब आया था। मोनिया के घर में क्या हुआ था? हाइड्रोजन बम फटा था, इसलिए हाइड्रोजन फास्फेट। किसके घर में? मोनिया। तो इनको अब आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। माइक्रो वाली बात आ जाएगी, माइक्रोकॉस्मिक जैसे माइक्रो आएगा तो सोडियम आएगा अमोनिया के घर, किस लिए? तो हाइड्रोजन बम फटा था, इसलिए माइक्रोकॉस्मिक लवण हो जाएगा। तो सोडियम, अमोनियम, हाइड्रोजन, फास्फेट। क्लियर है? माइक्रोकॉस्मिक लवण क्या हो जाएगा? डीएम साहब आए थे मोनिया के यहाँ, हाइड्रोजन बम फटा था, इसलिए सोडियम, अमोनियम, हाइड्रोजन, फास्फेट। क्लियर है? देखिए ये जब अब हो सकता है कि आपको ये वाला, ये आप कहेंगे कि सर ये हमको उतना सुंदर से याद नहीं हुआ, लेकिन हम ये गारंटी देते हैं कि जब आपके पास ऑप्शन रखेगा ना, तो एक बार में इसको टिक कर दीजिएगा। नहीं, ऑप्शन में आपको कहीं प्रॉब्लम ही नहीं होगा। क्लियर है? तो आइए फिर से देखते हैं। देखिए अगला क्या है? फिटकरी। इधर है पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सल्फेट। पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सल्फेट। नहीं, इधर है फिटकरी, इधर है पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सल्फेट। तो अब सर इसको कैसे डिलीगेट करेंगे? तो सबसे पहले आप फिटकरी लगाता है कहाँ में? गाल में। अगर आप किसी के गाल में लगा लीजिएगा ना तो आपसे पट जाएगा। किसी के गाल में यदि आप फिटकरी लगा दिए ना तो आपसे पट जाएगा। तो फिटकरी हो गया। तो सबसे पहले पोटेशियम। लेकिन सर फिटकरी का कलर कैसा होता है? हम तो फिटकरी जानते हैं ना, तो इसमें इस ढंग से याद कर सकते हैं, यदि किसी को पटाना हो ना तो उसके गाल में जाके फिटकरी लगा दीजिए। यदि किसी को पटाना हो तो उस गाल में जाके फिटकरी लगा दीजिए। तो सर फिटकरी तो हम पहचानते नहीं कैसा होता है, तो फिटकरी एल्युमिनियम कलर का होता है। फिटकरी कैसा होता है? तो एल्युमिनियम कलर का होता है, इसलिए फिटकरी क्या हो गया? पोटेशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सल्फेट। क्लियर है? सल्फेट। अगला है आपका लाल दवा। लाल दवा, और इधर है पोटेशियम पर मैग्नेट। लाल दवा, इधर हो गया पोटेशियम पर मैग्नेट। देखिए अगर आप चाहते हैं किसी को लाल दवा, तो रेड कलर हो गया, यहाँ है पोटेशियम पर मैग्नेट। तो पोटेशियम से कर अर्थ हो गया पटाना है किसको? सीएम को। पटाना है किसको? सीएम को। तो उसके लिए पटाएंगे तो मैग्नेटिक गुण होना चाहिए मेरे अंदर ना। तो लाल दवा लेके जाएंगे और उसको देखिए, किसी को यदि पटाना है तो दोनों तरफ से ना होता है बात, सिर्फ अगर हम चाहेंगे तो ऐसा हो सकता है, सामने वाला का भी इच्छा होना चाहिए ना। तो सीएम साहब को पटाने के लिए एक व्यक्ति ने सोचा, उनके अंदर तो गुण था कि पटा लेंगे, लेकिन सीएम साहब के अंदर गुण था ही नहीं, वो उसके तरफ देखता भी नहीं था। तो उसके लिए लाल दवा लेके गया ताकि उसके तरफ मैग्नेटिक वाला गुण है, मैग्नेटिक चुंबकत्व वाला गुण है ना। तो पर मैग्नेट वाला गुण अगर सीएम साहब के अंदर आ जाएगा तो वो हमसे पट जाएगा। तो उसको लाल दवा आप खिलाइए, उसके पास मैग्नेटिक वाला गुण आ जाएगा। इसलिए लाल दवा हो गया पटाना है पर मैग्नेट नहीं, लाल दवा हो गया पोटेशियम पर मैग्नेट। क्लियर है? अगला है कास्टिक पोटास। तो देखिए कास्टिक पोटास, तो पोटास तो पोटेशियम होगा, उस समय था कास्टिक सोडा आता था तो सोडियम, लेकिन कास्टिक देखना तो हाई लेवल का साइड में जाकर के नहीं, हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका सोडा है।
सो रहा है, सो रहा से क्या अर्थ निकलता है, मतलब सो रहा है। देखिए ना, तो सोता का वैल्यू नाइट में सोता है। लेकिन अगर किसी का सीएम बंगला पे नाइट ड्यूटी लगा दे, फिर भी वो सो रहा है, तो क्या कहेंगे, अरे वो सीएम साहब को पटा लिया है, इसलिए तो वो नाइट में सो रहा है। सीएम साहब को पटा लिया है, सीएम साहब उसको नहीं कुछ बोलेगा, सीएम साहब से उसको कोई डर नहीं है, इसलिए वो नाइट में ड्यूटी में सो रहा है। इसलिए सो रहा है तो कब सोना है, नाइट्रेट, नाइट में सोना है, लेकिन पहले सीएम साहब को पटा लीजिए, इसलिए पोटेशियम नाइट्रेट। क्लियर है। अगला है नाइडर। तो नाइडर है तो डरना नहीं है, नाइडर डरना भी नहीं है, अगर आप सो गए तो डरना नहीं है। तो वही बात है कि सीएम को जब पटा ले तो डरने वाली क्या बात है, आराम से सोइए, इसलिए नाइडर भी हो गया पोटेशियम नाइट्रेट। क्लियर है। अगला है क्रोम एलम। क्रोम एलम, तो देखिए क्रोम है तो क्रोमियम, क्रोम है तो क्रोमियम। सबसे पहले तो आसान इसका यही पकड़ने के लिए ट्रिक है कि क्रोम है तो क्रोमियम हो गया। अब बात है एलम। एलम के लिए एलम, एलम, एलम है तो पोटेशियम, एलम है तो पोटेशियम को पटा दीजिए, एक एल्बम आपको दे देगा, एक एल्बम दे देगा। तो इसको इसी ढंग से याद कर लीजिए, क्रोम है तो क्रोमियम, तो क्रोम एलम है तो पोटेशियम क्रोमियम सल्फेट। क्लियर है। अगला है ब्रंजक चूर्ण। चूर्ण जिसको आप लोग ब्लीचिंग पाउडर करते हैं, जिसका यूज हम पानी सफाई करने में करते हैं, या कहीं गंदगी रहता है तो वहाँ पे हम डालते हैं, मच्छर वगैरह उतना उत्पन्न नहीं हो, तो उसमें लिए एक चूर्ण आता है, उस व्हाइट कलर का ब्लीचिंग पाउडर होता है। ये तो नॉर्मल है, आपको याद ही होगा, ब्रंजक चूर्ण तो ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर है। अगला चलते हैं, चूने का पानी। इधर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए चूने का पानी तो नॉर्मल है, जो चूने से निकला हुआ पानी है। बात इधर है कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड को कैसे याद किया जा सकता है, तो बस नॉर्मल तरीका से याद करना है इसको। तो इस ढंग से कह सकते हैं कि चूने के पानी में, चूने का जो पानी होता है ना, उसमें बहुत कैल्शियम होता है, चूने के पानी में बहुत कैल्शियम होता है। जब उसको खाइएगा ना तो हाई लेवल का ये है हाई, इधर है हाइड्रा, हाई ड्रॉक्स, ड्रॉक होगा, ड्रॉक्साइड, हाइड्रॉक, ड्रॉ साइड, इसको इस ढंग से देखिए क्या है, चूने के पानी में कैल्शियम होता है, चूने के पानी में बहुत कैल्शियम होता है, इसीलिए उनका हाई लेवल का डार्क होता है, इसीलिए उनका हाई लेवल का डार्क होता है। तो चूने का पानी है तो उसमें कैल्शियम होता है, इसीलिए उनका हाई लेवल का क्या होता है, डार्क होता है, इसलिए हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड। तो चूने का पानी क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है। अगला है जिप्सम। जिप्सम इधर है क्या, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम, इतना भी कैल्शियम मत पी लीजिए कि आपका जो जिस्म है ना वो हर तरफ से फेट हो जाए, मतलब मोटा हो जाए। इतना भी कैल्शियम नहीं पीना चाहिए कि पूरा जिस्म मोटा ही हो जाए, पैर भी मोटा हो जाए, हाथ ही मोटा हो जाए, दिमाग ही मोटा हो जाए, नहीं। इसलिए जिप्सम क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, फेट मतलब मोटा, फेट, कैल्शियम सल्फेट। क्लियर है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम क्या होता है, इसका काम करते हैं जैसे किसी का हड्डी जोड़ने में, सीधी सी जानिए हड्डी को जोड़ने के काम आता है। जैसे किसी का पैर टूट जाता है, प्लास्टर जो करते हैं उसके, जैसे पैर टूट गया तो पैर को जो हम प्लास्टर करते हैं तो यही रहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी से प्लास्टर करते हैं। तो देखिए क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कल सीएम साहब का साल फट गया था, साल फट गया था, तो जिस्म से ये भी कह सकते हैं, जिस्म से कि सीएम साहब जो अपने जिस्म पे साल लेते थे ना, साल मतलब चादर, वो फट गया, तो कैल्शियम सल्फेट, तो जिप्सम हो गया। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब सॉल फट गया तो उनका प्लास्टर करवाएंगे ना, जब सॉल फट गया तो उसका प्लास्टर करेंगे, किसके पास, हेमा मालिनी के पास भेज दीजिए, इसलिए हेमी हाइड्रेट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा, कैल्शियम साहब का साल फट गया था तो कैल्शियम सल्फेट, तो फिर किसको दिए थे, हेमी को, हेमी हाइड्रेट। क्लियर है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस वो कर दिया। अगला है आपका चौक। देखिए चौक और चूने का पत्थर एक ही है, क्योंकि दोनों का व्हाइट ही कलर होता है। खैर कलर तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन चौक जो नॉर्मल ओरिजिनल चौक है वो व्हाइट कलर का होता है, चूने के पत्थर के जैसा। तो कल सीएम साहब के कार में एक कार चौक आया है, या चूने का पत्थर भी कर सकते हैं। कल सीएम साहब के कार में एक भर के चौक लाया गया या चूने का पत्थर लगाया, तो कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है। चौक किससे लाए, सीएम साहब के कार में, तो कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है। तो ये भी हो गया, चूने का पत्थर है तो ये किस में लाएंगे, तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना, तो जब बिना बुझा हुआ चूना है,
देखिए, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ इसका मतलब वो मतलब बिना बुझा हुआ चूना ला के दे दिया, इससे क्या सेंस निकलता है? एक होता है कि जलता हुआ चूना, एक होता है बिना बुझा हुआ। मतलब इसमें देखिए क्या सेंस निकलता है कि जैसे हम किसी को चूना लाने के लिए बोले, मतलब जला हुआ चूना, मतलब बुझा हुआ चूना लाना, और वो बिना बुझा हुआ चूना ला के दे दिया। तो वही हुआ कि बिना बुझा हुआ, कल सीएम साहब ने बिना बुझा मतलब बुझा हुआ चूना लाने के लिए बोला, और बिना वो जो ला दिया, बिना बुझा हुआ चूना ला दिया। तो कहीं ना कहीं उसको ऑक्सीजन या ऑक्सीजन मिल रहा होगा, या ऑक्साइड में ऑक्सीजन मिल रहा होगा। तो इस ढंग से भी कर सकते हैं ऑक्सीजन से, या इस ढंग से कर सकते हैं कि जो बिना बुझा हुआ सीएम है ना, सॉरी चूना है ना, तो उसको ऑक्सा से पकड़िए, ऑक्सा से। ऑक्सा से एक लकड़ी होता है ना, ऑक्सा फंसाइए और उसको बाहर फेंकिए। इसलिए या इस सबसे अच्छा इसी ढंग से होगा कि बिना बुझा हुआ चूना है तो कैल्शियम है तो ऑक्साइड। तो सीएम साहब बोले थे कि भाई साहब आप बुझा हुआ चूना लाइएगा, लेकिन बेचारा वो ने क्या किया, जिसको लाने के लिए बोला वो बिना बुझा हुआ ला दिया। उसको बोला बुझा हुआ लाने के लिए, वो क्या कर दिया, बिना बुझा हुआ ला दिया। बोला यार इसमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन मिल रहा होगा तभी तो तुम लाया। उनको बता दिया था कि चूना को अच्छी तरह से पैक करके लाना, उनको ऑक्सीजन ना मिले तब अच्छा तरह से आ जाएगा, मतलब बुझा हुआ चूना आएगा। जैसे उसमें ऑक्सीजन मिलेगा ना तो फिर से जलने लगेगा। इसलिए बिना बुझा हुआ कैल्शियम ऑक्साइड नहीं। तो फिर से देखते हैं कि बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब कल सीएम साहब के बंगला में बिना बुझा हुआ चूना रख दिया। इसका मतलब उनको ऑक्सीजन कहीं ना कहीं से मिल रहा होगा, साइड से कहीं ना कहीं साइड से ऑक्सा मिल गया होगा। तो इसलिए बिना बुझा हुआ कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये था आपका, ये फर्स्ट पार्ट 1 था। अब पार्ट इसका टोटल 3 भागों में बनाएंगे। अगला जो 2 वीडियो बनाएंगे उसका भी लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो अभी आपका लिए कुछ क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और ये भी बताना है ये वीडियो कैसा है। अगर कहीं आपको लगे कि सुधार करने की ज़रूरत है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम इसमें अच्छी तरह से सुधार कर सकें और आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट मिले। क्लियर है? तो आइए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बोरेक्स। बोरेक्स बोरेक्स का व्यापारिक नाम क्या है? सुहागा, साधारण नमक, बुझा हुआ चूना या गाइटर। तो जो आपको सही लगे उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट आपका कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसका क्या होगा व्यापारिक नाम? कैल्शियम के मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से क्या अर्थ हुआ कि कैल्शियम के कार से नहीं, तो क्या बेकिंग सोडा, धोबन सोडा, चौक या सुहागा। जो भी सही आंसर है इसका आप कमेंट बॉक्स में दें। क्लियर है? सो रहा है, सो रहा है मतलब सो रहा है, तो कैसे? पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इनका जो भी सही आंसर है आप कमेंट बॉक्स में दें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक के लिए बाय।